गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल एंड फोल्डर्स। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये पहला प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रन होता है। कैसे? जैसे हम लैपटॉप खोलते हैं या अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हम CPU ऑन करते हैं तो CPU ऑन करने के बाद आप देखते हो कि सबसे पहले विंडोज़ चलते हैं। विंडोज़ चलता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। इसी तरह से अगर मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हो तो पहला जो प्रोग्राम एंड्रॉयड चलता है। तो ये दोनों जो हैं आपके एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि पहला प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के ऑन होने पर चलता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। ये हमारे और हार्डवेयर के बीच में एक माध्यम है जिसके थ्रू हम आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज़र हैं हम, और हार्डवेयर है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। तो हम उससे किस तरह से इंटरेक्शन करें। अब आपके सामने मॉनिटर रखा है और आप हो, जब तक उसके अंदर आप कोई क्लिक नहीं करोगे, कोई डेटा एंटर नहीं करोगे, तो कहाँ करोगे? ब्लैक स्क्रीन पर तो ये सब नहीं हो सकता। तो एक इंटरफेस चाहिएगा, एक माध्यम चाहिए है जिससे हम मॉनिटर के अंदर कुछ डेटा भेज सकें और उसकी हेल्प से कुछ डेटा ले सकें। तो हम दोनों के बीच में जो एक माध्यम होता है जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? अगर हम मोबाइल की बात करें तो एंड्रॉयड इसका एग्जाम्पल है, और अगर हम अपने कंप्यूटर्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, तो विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? इसके बाद आता है फाइल एंड फोल्डर। अब फोल्डर आप देखते हो, जैसे आपको टीचर्स बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बनाओ, आप क्या करते हो? बहुत सारे पेजेस पे अपना जो प्रोजेक्ट होता है वो लिखते हो, और उसके बाद बाहर से एक फ़ोल्डर ख़रीद के उसके अंदर उसको अटैच करके टीचर्स को दे देते हो। तो अब यहाँ देखो, फ़ोल्डर क्या है? फ़ोल्डर क्या हुआ? फाइल्स का संग्रह। जो आपने पेजेस बनाए वो आपकी क्या है? फाइल्स। उनका जो संग्रह है वो फोल्डर है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग आपके जो पेजेस हैं, और यू कैन से डेट कि आपके जो जैसे वर्ड की एक फ़ाइल हो गई, एक्सेल की एक फ़ाइल हो गई, और जब हम एक ही तरह की फ़ाइल्स का कलेक्शन करते हैं, जैसे आपने एक ही तरह के पेजेस का कलेक्शन किया, ऐसे ही जब एक ही तरह के फ़ाइल्स का कलेक्शन करते हैं और उसको एक जगह हम स्टोर कर देते हैं, संग्रह कर देते हैं, तो वो फोल्डर होता है। अब फाइल्स क्या होती हैं? फाइल्स क्या हैं कि एक ही विषय से संबंधित, जैसे आपको बोला गया कि आपको सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपने क्या किया? सिक्किम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो अपने पेजेस पर लिखी। इसी तरह से आपने उसमें पिक्चर्स भी डाली, उसमें आपने उसकी टेबल भी बनाई कि कितने पॉपुलेशन है, कैसे क्या है, हर चीज़ लिखा। ठीक है, आपने उसकी वहाँ की वेशभूषा के बारे में, वहाँ की भाषाओं के बारे में, हर चीज़ की एक अलग अलग तरह से एक फ़ाइल बनाई। लेकिन जो एक मतलब हर एक तरह से आपने एक एक पेज बनाया, लेकिन जो वो पेज थे वो सारे के सारे एक ही विषय से संबंधित थे। इसी तरह से हम कंप्यूटर के अंदर जब फाइल्स बनाते हैं तो फाइल्स क्या होते हैं? एक ही विषय से संबंधित। जब आप सारा डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है, उसको स्टोर करके रखते हो तो वो क्या कहलाती है? फाइल। और उन फाइल्स के कलेक्शन को, आपके मल्टीपल जो फाइल्स होती हैं, अलग अलग तरह की जो फाइल्स होती हैं, उनको जब हम इकट्ठा करके एक ही एनवलप में रख देते हैं तो उस एनवलप को फोल्डर कहते हैं। तो मे बी क्लियर होगा ये आप सबको। थैंक यू।